हराएंगे सर? उन्होंने मंदिर बनाया है, काशी कॉरिडोर सजाया है, महाकाल सजाया है, वो उनके पास टीवी है, अखबार है, आपके पास क्या है? आप लोग तो एक साथ बैठ भी नहीं सकते, आपके पार्टी के नेता। देखिए, इतनी बड़ी शक्तिशाली अंग्रेज शासन था। कहा जाता था कि जिसके शासन में सूर्य का भी अस्त नहीं होता था, उसको तो एक लंगोटी पहन कर के गांधी ने इस देश से बाहर करने का काम किया। क्यों? क्योंकि देश के जो दलित थे, गरीब थे, गुरबा थे, किसान थे, मजदूर थे, युवा थे, वो एक साथ मिल कर के अंग्रेजों को हटाने का काम किया। आपके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप हमेशा सोशल जस्टिस के साथ ही क्यों खड़े रहते हैं? अभी तो वैकेंसी है बीजेपी में दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों नेताओं के लिए। आप नीतीश जी के साथ तो लालू जी के साथ, या लालू जी से फिर नीतीश जी के साथ। बीजेपी में इतनी संभावनाएं थे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी चुनाव लड़ती है, आधा टीएमसी के नेता आ जाते हैं। ये दलित पिछड़े नेता पार्टी नहीं बदल पाते। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रति विश्वास करते हैं। उन गरीबों को मैंने देखा है। अरे मैं खुद आपके गया हूं। साथी लोग इतना बीजेपी में गए हैं, देखिए रामकृपाल यादव इतना बढ़िया हैं, बहुत से लोग जो साथ रहते थे वो लोग गए हैं, लेकिन मैं विचारों के प्रति अपना हित सोचिए ना सर, कहाँ पड़े हैं समाज के चक्कर में। बीजेपी सबसे प्रो दलित पार्टी हो रही है। मेरा हित समाज के हित में संलग्न है। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है सरकार, और क्या चाहते हैं आप लोग? यही तो है कि आप हमें अभी भी भिखारी बना रखना चाहते हैं। बीजेपी बिहार में पिछड़ों को अध्यक्ष बना रही है, दलित पिछड़ों को रिप्रेजेंटेशन दे रही है, कहाँ लड़ पाएंगे? आप लोग की पार्टी परिवार की पार्टी है। देखिए, अध्यक्ष बनाना, हम्म, टिकट दे देना, हम्म, मंत्री बना देना, राष्ट्रपति बना देना, हम्म। ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो महत्वपूर्ण है कि उस समाज के वर्ग के लोगों का कितना विकास हुआ है। बीजेपी कह रही है कि सारे भ्रष्ट दल जो हैं वो इनकम टैक्स ईडी के डर से, गिरफ्तारी के डर से एक हो रहे हैं। मेरे साथ आरजेडी के सीनियर नेता श्याम रजक जी हैं, और आज लालू यादव का जन्मदिन भी है, और 23 जून को बड़ी बैठक भी हो रही है पटना में। क्या रोड मैप है सर आप लोग? देखिए, हमारे सामने तो सबसे बड़ा लक्ष्य है कि देश में जो सरकार चल रही है, वो देश को तोड़ने वाली है, भय भूख भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली है, गरीबों को उत्पीड़ित करने वाली है, महिलाओं के साथ अपमान करने वाली है, नौजवानों के साथ धोखा देने वाली है, और गरीबी को और गरीब करने वाली है। इसके खिलाफ पूरे विपक्ष को गोलबंद करना है। इसके लिए लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी ने संयुक्त रूप से प्रयास कर करके सभी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन लोगों से बातचीत की है, और 23 तारीख को डेट मुकर्रर हुआ है। 23 तारीख को ममता जी ने ही कहा था कि जेपी की धरती से ये कार्यक्रम हो, तो यहाँ सब लोग आ रहे हैं, सब लोगों ने सहमति दी है। जितनी क्षेत्रीय पार्टी हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी, खड़गे साहब, सब लोगों ने अपनी सहमति दी है। 23 को आएंगे, और 24 की रणनीति कैसी हो संयुक्त रूप से, ताकि इस सरकार को, मोदी सरकार को पराजित किया जाए, उनको यहाँ से धकेल करके निकाला जाए। और जनता को चाहिए एकजुटता, और हम लोग एकजुट करने की पूरी प्रक्रिया में लगे हैं। और मैं आश्वस्त हूँ ये बैठक एक सार्थक बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति बनेगी, और सभी लोग चुनावी में जाने के लिए जो हमारा जो मूल उद्देश्य होगा, जो सवाल है देश का सवाल, उस सवालों को हम लोग एक एजेंडा तय करेंगे। लेकिन सवाल है, लोग कह रहे हैं कि जो टीवी वाला, अखबार वाला है, वो कह रहा है, सरकार बीजेपी कह रही है कि सारे भ्रष्ट दल जो हैं वो इनकम टैक्स ईडी के डर से, गिरफ्तारी के डर से एक हो रहे हैं। देखिए, देश में आप हजारों वर्षों का इतिहास उठा करके देख लीजिए, और देश की आज़ादी का भी इतिहास उठा के देखिए। जो गरीब होता है उसको लोग उपहास करते हैं, मखौल उड़ाते हैं, और उसको कई कई नामों से उसको संज्ञा देते हैं। कभी कह देंगे जंगली है, कभी कह देंगे कि ये रोड पर रहने वाला है, कभी कहेंगे नाली में रहने वाला लोग है। ये लोगों को देख करके उनकी नाकों में दुर्गंध आती है। तो ऐसे लोगों के द्वारा इस तरह का शब्द देना मेरे लिए आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि 5000 वर्षों का जो थपेरा है, उस सहते सहते इतनी मजबूत शरीर हो गई है कि इन लोग की बातें हमारे शरीर से असर नहीं करता है। पिछल कर करके बाहर चली जाती है। वो ठीक उल्टा उन्हीं के पास चला जाता लेकिन है। सवाल है कि अगर इतना ही अत्याचार हो रहा है बीजेपी सरकार में, तो आबादी तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और किसानों की ज्यादा है, तो वो खुद ही हरा देंगे उसको। निश्चित रूप से सब लोग एक हैं, मिल कर के उसको हराएंगे। सिर्फ वही नहीं होगा, सब लोग मिल कर के हराएंगे। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक,
अति पिछड़ा, गरीब गुरबा सब मिल कर के ऐसी जो कैसे हराएंगे सर? उन्होंने मंदिर बनाया है, काशी कॉरिडोर सजाया है, महाकाल सजाया है, उनके पास टीवी है, अखबार है, आपके पास क्या है? आप लोग तो एक साथ बैठ भी नहीं सकते, आपके पार्टी के नेता। देखिए इतनी बड़ी शक्तिशाली अंग्रेज शासन था। कहा जाता था कि जिसके शासन में सूर्य का भी अस्त नहीं होता था, उसको तो एक लंगोटी पहन कर के गांधी ने इस देश से बाहर करने का काम किया। क्यों? क्योंकि देश के जो दलित थे, गरीब थे, गुरबा थे, किसान थे, मजदूर थे, युवा थे, वो एक साथ मिल कर के अंग्रेजों को हटाने का काम किया। आज समय आ गया है। वो भी कई तरह की बात करते थे। आरएसएस के लोग उनके सहयोगी थे और वो भी हिंदू राष्ट्र की बात उस समय भी करते थे, लेकिन उसकी बातों को लोगों ने सुना नहीं। आपके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप हमेशा सोशल जस्टिस के साथ ही क्यों खड़े रहते हैं? अभी तो वैकेंसी है बीजेपी में दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों नेताओं के लिए। आप नीतीश जी के साथ तो लालू जी के साथ, या लालू जी से फिर नीतीश जी के साथ। बीजेपी में इतनी संभावनाएं थे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी चुनाव लड़ती है, आधा टीएमसी के नेता आ जाते हैं। ये दलित पिछड़े नेता पार्टी नहीं बदल पाते। देखिए, हम विचारों के प्रति लैस हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रति विश्वास करते हैं। उन गरीबों को मैंने देखा है। अरे मैं खुद आपके गया साथी हूँ। लोग इतना बीजेपी में गए हैं, देखिए रामकृपाल यादव इतना बढ़िया हैं, स्थिति मेरे में है। बहुत सारे साथी क्या गए हैं, बहुत से लोग जो साथ रहते थे वो लोग गए हैं, लेकिन मैं विचारों के प्रति अपना हित सोचिए ना सर, कहाँ पड़े हैं समाज के चक्कर में। बीजेपी सबसे प्रो दलित पार्टी हो रही है। मेरा हित समाज के हित में संलग्न है। मेरे जो वर्ग के लोग, मेरे समाज के लोगों का हित होगा, वही मेरे लिए सबसे बड़ा हित होगा। उससे बड़ा क्या हित है उनका हित, क्या है? उनका हित है कि जो आज तक शोषण हो रहा है उसके शोषण से मुक्ति हो, उनको रोजगार मिले। मैं कह रहा हूँ कि देश में नीतियाँ बनती है, नेता भी बनते हैं और नीति भी बनती है, लेकिन सही नीयत से अगर काम किया जाए, लोग तो कहेंगे, मोदी सरकार भी कहती है, पहले की सरकारें भी कही है कि हमने ऐसी ऐसी नीति गरीबों के लिए बनाया है, दलितों के लिए बनाया है। आज भी चल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना। जगजीवन राम आवासीय योजना को समाप्त करके प्रधानमंत्री आवासीय योजना हो गया। हम नाम पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहते, लेकिन योजनाएं हैं। लेकिन योजनाओं से उन दलितों के विकास में, उनके आर्थिक विकास में, उनके सामाजिक विकास में क्या परिवर्तन हुआ? 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है सरकार, और क्या चाहते हैं आप लोग? यही तो है कि आप हमें अभी भी भिखारी बना रखना चाहते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था देख लीजिए। चंद 2 लोगों के पास एशिया का सबसे बड़ा और एक विश्व का सबसे बड़ा पूंजीपति हो जाता है। कोरोना में जब लोगों की आर्थिक स्थिति घटती है, देश का आर्थिक स्थिति खराब हो रहा है। भुखमरी के क्षेत्र में देश 107वें स्थान पर है। हंगर इंडेक्स जो है 107वें स्थान पर है। लेकिन वो 2 लोग जो मोदी जी और अमित शाह के दुलारे हैं, जिसकी बात आप आपके यहाँ भी तो बिहार में भ्रष्टाचार है। 35-30 साल से कभी लालू जी कभी नीतीश जी मुख्यमंत्री है, पुल गिर जा रहा है। मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ। भ्रष्टाचार के खात्मा के लिए ही हम लोगों ने 74 में लड़ाई लड़ी थी। कहा गया था भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। सत्ता परिवर्तन हुआ, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, वो सवाल है। लेकिन जब हमको चुनना होगा कौन ज़्यादा बड़ा है और कौन छोटा है, तो हमको पहले तो बड़े को खत्मा करना है। इसमें तो हम बैठ करके इसको सुधारेंगे। हमारी नीतियाँ ऐसी बने कि वो सुधर जाए। बीजेपी बिहार में पिछड़ों को अध्यक्ष बना रही है, दलित पिछड़ों को रिप्रेजेंटेशन दे रही है। कहाँ लड़ पाएंगे? आप लोग की पार्टी परिवार की पार्टी है। देखिए, अध्यक्ष बनाना, टिकट दे देना, मंत्री बना देना, राष्ट्रपति बना देना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो महत्वपूर्ण है कि उस समाज के वर्ग के लोगों का कितना विकास हुआ है, मानवीय विकास कितना हुआ है, शैक्षणिक विकास कितना हुआ है, उसका आर्थिक विकास कितना हुआ है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आज भी अगर आप जाएंगे देश के विभिन्न इलाकों में, आप जाते रहते हैं, देखिए उन जो दलित वर्ग के लोग किससे प्रीत होकर करके रहने का काम कर रहे हैं, किस प्रताड़ना को जीने का काम कर। एक अभी आपने देखा होगा कि जब हमारे लोगों को घोड़े पर बैठ करके बाराती नहीं निकाल सकते हैं, किस तरह से सामाजिक रूप से हम पर चोट पहुंच रहा है। ये लड़ाई हमारी है। श्याम रजक का मंत्री बन जाना, एमएलए बन जाना, सत्ता में बैठ जाना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण हमारे समाज के लोगों की स्वाभिमान का रक्षा हो, हमारी जो महिलाएं हैं उनकी सम्मान हो, हमारे नौजवान हैं उनको स्वाभिमान जगे, स्वाभिमान की रक्षा हो, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सोचिए कि मैं फिर कह रहा हूं कि श्याम रजक उन नेताओं की फहरिस्त में से आते हैं, चाहे वो रामविलास जी हो, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, श्याम रजक हो। इन लोगों ने हमेशा सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी है। देखना है कि ऐसे दौर में जब टीवी अखबार इनके साथ नहीं है,
धर्म की राजनीति अपने शबाब पर है। क्या बिहार के ये नेता सोशल जस्टिस की सरकार, सोशल जस्टिस की लड़ाई 2024 और 25 में बचा पाते हैं? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।